प्रधानमंत्री के ऊपर तो 420 का मुकदमा होना चाहिए। प्रधानमंत्री के ऊपर 420 का मुकदमा कायम होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जनता का अपमान किया है और जनता के साथ झूठ बोला है। अंधभक्त, गंधभक्त और गोबर भक्त, इनका जो भी प्रवक्ता हो, वो चाहे संबित पात्रा हो, और चाहे अभी जो सपा से निकल के गया है, जिसको अपने मंत्री का नाम तक नहीं पता है, मंत्री का नाम नहीं पता है, ट्रिलियन के जीरो का पता नहीं है। मैं उनको खुला चैलेंज करता हूं कि अगर किसी दिन चाहे तो ये इस पे बहस कर सकते हैं, इस पर बहस कर सकते हैं, इस सब्जी पर। चुनाव आता है तो कहते हैं हम भी किसान के बेटे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जब भी अगर आपके क्षेत्र में कोई सांसद आए, कोई विधायक आए, तो इसका माला बना के उसके गले में डाल देना। और जब इसका माला बना के आप उसके गले में डालोगे, तब उसको पता चलेगा कि आखिर ये सब्जी का रेट नहीं है, इसलिए हमारे गले में माला डाल रहा है। और जब भी गांव में आएगा तो संसद में जाएगा तो सब्जी की आवाज जरूर उठाएगा, एक किसानों की बात जरूर करेगा संसद में कि सब्जी का भी एमएसपी रेट तय होना चाहिए। आखिर अगर माचिस के डिब्बी का रेट तय होता है, साबुन की टिकिया का रेट तय होता है, पान बीड़ी मसाले का रेट तय होता है, तो ये सब्जी का एमएसपी क्यों नहीं तय किया जा रहा है? इस सब्जी का एमएसपी क्यों नहीं तय किया जा रहा है? इसलिए नहीं तय किया जा रहा है कि किसान अगर मरता रहेगा, मजदूर मरता रहेगा, तो वो चुनाव के समय हमारा झंडा और डंडा उठाता रहेगा। इसलिए ये किसानों को पीड़ा पहुंचाई जा रही है। आज किसानों की क्या स्थिति है? अगर जिस दिन बारिश होगी, जिस दिन किसान के यहाँ बारिश होगी, उस दिन उसके खेत में जब ट्रैक्टर चलेगा तो ट्रैक्टर के जुताई का उधार, बीज वाले का उधार, खाद वाले का उधार, सिंचाई का उधार, बच्चों की फीस स्कूल में उधार, डॉक्टर अगर दवा कर दिया तो दवा का पैसा उधार, यानी सारा काम किसान का उधारी चलता है, सारा काम किसान का उधारी चलता है। और बैंक का ऋण जो है वो ऊपर से रहता है, और इधर जो गांव में कर्जा हो जाता है वो ऊपर से हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद अगर जरा सी बाढ़ आई तो किसान की फसल ले गई, जरा सा सूखा पड़ा तो किसान की फसल ले गया, लेकिन उसका ऋण कभी माफ नहीं होता। और यही जो पूंजीपति हैं, अगर उनकी फैक्ट्री घाटे में चली गई तो वो ताला लगा के चाबी बैंक के पास फेंक देते हैं कि अपना चला लो, हमसे तो नहीं चलता, तुम अपना चला लो। अब वो उसका नीलाम क्या करेंगे? लेकिन किसान का जो पुश्तैनी जमीन है वह छीन लेंगे, और छीन के जो है अडानी और अंबानी को देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही देश के विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, विक्रम कोठारी, ये चोर डकैत जो कि 10-10 हजार करोड़ रुपए इनके नाम इनके बकाया था, लेकिन क्या बैंक में कभी इनकी लिस्ट चिपकी? क्या कभी इनकी लिस्ट नहीं लगी बैंक में कि इतने बड़े ये बकायेदार हैं? लिस्ट तो तब लगी जब ये विदेश भाग गए। लेकिन किसान जब 20,000 रुपए का कर्जा लेता है और नहीं जमा कर पाता, तो 2 साल बाद उसकी लिस्ट टंग जाती है बैंक में कि ये फला बड़ा बकायेदार है। 1.5 लाख 2 लाख का बकायेदार बहुत बड़ा बकायेदार दिखाया जाता है, और पूरी तहसील में उसकी बेइज्जत की जाती है कि ये सबसे बड़ा बकायेदार है, इतना इसका लोन है और ये भर नहीं पा रहा है। लेकिन यही विजय माल्या, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, उसका जो है ये लिस्ट नहीं लगाएंगे। अगर उसका लिस्ट लगाएंगे ना तो इनके पिछवाड़े में वो बांस घुसा देंगे। इनकी औकात, इनकी हैसियत है, ये इसलिए लिस्ट नहीं लगाएंगे कि उसके यहाँ ये कुत्तों की तरह जाके चापलूसी करते हैं, चाटुकारी करते हैं, चाहे बैंक वाले हों और चाहे इस देश के सांसद हों, चाहे विधायक हों। आज यही स्थिति है कि 6 साल में हमारे देश के प्रधानमंत्री की साख इतनी गिर गई कि देश का किसान, देश का बेरोजगार, देश का नौजवान जो है अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, और प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो है सम्मान करो। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह कहना चाहता हूं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के दायरे से यह बाहर है, क्योंकि प्रधानमंत्री को जो बनाया है वह देश की जनता ने बनाया है, सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाया है। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो काम है वो अपना काम करें, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जितना काम है वो अपना काम करें। और देश की जनता ने पीएम को बनाया है, वह सम्मान देगी कि अपमान करेगी? ये जनता का अपमान करेंगी, जनता इनका सम्मान देगी। ये जनता को लाठियों से पिटवाएंगे गरीबों को, और वो गरीब इनका सम्मान करेंगे। ये किसानों को जो है फांसी लगाने पे मजबूर करेंगे और किसान इनका सम्मान करेगा। किसान ने सम्मान तो किया, अब इतना बड़ा सम्मान किया, इनको इतना बड़ा जनादेश दिया कि इनको पूर्ण बहुमत में सत्ता में लाया। लेकिन इन्होंने किसानों के साथ और मजदूरों के साथ जब धोखा किया तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी कहा कि आपने जो वायदे किए थे वायदे पूरे करो?
आपने एक बार भी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जी आपने जितना भी वायदा किया था अपना वायदा क्यों नहीं पूरा कर रहे हो, पूरा करो उसे। लेकिन आप कह रहे हो आम जनता से कि प्रधानमंत्री का सम्मान करो। प्रधानमंत्री के ऊपर तो 420 का मुकदमा होना चाहिए, प्रधानमंत्री के ऊपर 420 का मुकदमा कायम होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जनता का अपमान किया है और जनता के साथ झूठ बोला है। कोई भी आदमी अगर झूठ बोलता है तो उसके खिलाफ 420 का मुकदमा हो जाता है। और देश के सांसद, देश का विधायक और प्रधानमंत्री ये जनता के साथ जब झूठ बोलते हैं, ये लोकतंत्र का हनन करते हैं, तो इनके ऊपर आखिर मुकदमा क्यों नहीं होता? तब उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं संज्ञान में लेते? संज्ञान में लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन उस समय संज्ञान में नहीं लेंगे। और जो पूर्व जजेज हैं, जो रिटायर हुए हैं, वो बताते भी हैं कि आज की अदालतें जो हैं वो न्याय के मंदिर नहीं रह गए हैं। क्योंकि अदालत में, न्यायालय में जाता कौन है? गरीब आदमी जाता है, किसान जाता है, मजदूर जाता है। जब उसको यहाँ प्रताड़ित किया जाता है, उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, तो वो लोग अदालत में जाते हैं। और अदालत में उनको क्या न्याय मिलेगा? अदालत का जो वकील होता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 20-20 लाख रुपए फीस ली जाती है, हाई कोर्ट के अंदर 50-50 हजार रुपए फीस ली जाती है। तो वह गरीब आदमी 50 हजार रुपए फीस देगा, उसको अदालत में न्याय मिलेगी? कभी न्याय नहीं मिलेगी। और न तो न्याय की उम्मीद करना, न्याय की उम्मीद भद मत करिएगा। न्याय की उम्मीद तब होगी जब आप सड़क पे आएंगे, आप आंदोलन करेंगे, जो आपको संवैधानिक अधिकार है। आप लोग बाबा साहब को याद कीजिए, आप लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को याद कीजिए। बाबा साहब ने आपको जो हक और अधिकार दिया है, आप उस हक और अधिकार पे लड़िए। लेकिन आप हक और अधिकार पे नहीं लड़ते। इस देश का जो एक एक नौजवान है, जो किसान है, वो अपने हक और अधिकार की बात नहीं करता। अगर वो राजनीति में आता है तो सारे के सारे लोग केवल सीएम बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, सांसद और विधायक बनना चाहते हैं। तो सांसद और विधायक बनने की लालच से जो आएगा वो देश के अंदर बदलाव नहीं कर सकता। देश के अंदर तो बदलाव तब होगा जब आप निस्वार्थ सेवा से आएंगे। मैं सोशल मीडिया पे जब आता हूँ, स्पीच देता हूँ ना, तो मेरी जो स्पीच ये लाखों लोगों तक पहुँचती है। ये आप लोगों के बदौलत इसलिए पहुँचती है ना कि मैं निस्वार्थ भाव से आवाज़ उठाता हूँ। मुझे लोभ है और लालच नहीं है सत्ता का। अब मुझे ये पता भी है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, ये सारे के सारे लोग ये अरबपतियों को ही पार्टी में रखना चाहते हैं और अरबपतियों को ही सांसद और विधायक बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको मोटी रकम मिलती है, फंडिंग होती है। और आपके नाम पर केवल गुमराह करके ये वोट लेते हैं, आपकी आवाज़ नहीं उठाते। या आप बता दीजिए कि ये लोग सत्ता में रहे हों तो कभी दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, ओबीसी के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कोई आवाज़ उठाया हो? कोई आवाज़ नहीं उठाता है। आवाज़ इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि किसान का बेटा, मजदूर का बेटा संसद के अंदर नहीं जाता है। और जब जब किसानों ने संसद के अंदर पहुँचे हैं, वो चाहे देवी लाल रहे हों, चाहे बंसी लाल रहे हों, चाहे चौधरी चरण सिंह रहे हों, जब जब ये लोग पहुंचे हैं संसद के अंदर तो कोई न कोई किसानों के लिए और मजदूरों के लिए काम किए हैं और बदलाव हुआ है। लेकिन आज जितनी भी पार्टियां हैं वो सारे के सारे लोग, उनको टिकट देने के लिए क्या चाहिए कि किसके पास 10 गाड़ियों का काफिला है और कौन 1000 करोड़ का मालिक है। जो 1000 करोड़ का मालिक होगा ना, वो कम से कम, जो 1000 करोड़ का मालिक होगा वो 10,000 करोड़ गरीबों का गला घोटा होगा, उनके हक और अधिकार को मारा होगा, तब जाके इकट्ठा कर लिया होगा। नहीं तो जितने भी साथी हैं, मैं सभी साथियों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या जीवन में आप 1 करोड़ कमा सकते हैं मेहनत करके, परिश्रम करके? अगर कमा सकते हैं तो आप बताइए कि कोई भी आदमी परिश्रम करके, मेहनत करके क्या 1 करोड़ कमा सकता है? तो 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठा करने वाले लोग डकैती डालते हैं, वो सरकारी ठेका लेते हैं, टेंडर लेते हैं, अवैध खनन करते हैं। वो चाहे नदियों में अवैध खनन करते हो, चाहे पहाड़ों पे अवैध खनन करते हो, और चाहे जनता के टैक्स की जो योजनाएं आते हैं ना, वो ठेकेदारी के माध्यम से वो लूटते हैं। आधा लूटते हैं और आधा ये सांसदों के यहाँ और विधायकों के यहाँ और ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं इनके यहाँ पहुँचाते हैं। सच्चाई बड़ी कड़वी होती है। अगर आप सच्चाई बोलेंगे ना तो आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वही लोग आपका थोबड़ा बिगाड़ देंगे अगर आप कार्यालय में इनसे मिलने जाएंगे तो ये जितने भी पार्टी लोग हैं, ये सारे के सारे लोगों की यही स्थिति है। यह लोग जो है, आप लोगों को ये कभी नहीं चाहते हैं कि इस देश के अंदर से गरीबी खत्म हो। ये चाहते यह है कि अगर देश के अंदर से गरीबी खत्म हो जाएगी
तो जो हमारे झंडा या डंडा उठाते हैं चुनाव में, जो हमारे लिए भीड़ आती है, ये कहां से आएगी? आप बता दीजिए कि इनके चुनाव में एक भी इनकी भीड़ में कोई अरबपति आदमी जाता हो या कोई नौकरी करने वाला आदमी जाता हो, एक भी आदमी नहीं जाता है। कौन जाता है? किसान जाता है, मजदूर जाता है, गरीब जाता है, बेरोजगार नौजवान जाता है कि पुरानी सरकार बदलेगी, नई सरकार आएगी और हमारी आशा और उम्मीदों पर खरा उतरेगी, हमारा भी दिन बदलेगा, हमें नौकरी मिलेगी। इसलिए बड़ी आशा और उम्मीद के साथ लगता है और ये चाहते हैं कि इनको हमेशा गरीब बना के रखो।